हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक इंतहाई मज़ेदार केक की रेसिपी जो ना सिर्फ सॉफ्ट है, जूसी है, बल्कि कलरफुल भी है। इसकी लुक ऐसी है कि आप जो है इसे खाए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये केक आप टी पार्टीज़ में भी बहुत प्राउडली जो है वो बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाने वाला, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट और जूसी केक है। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बेकिंग मोल्ड जो आपने लिया है 8x8 या 9x9 इंच का लें। इस पे पार्चमेंट पेपर के बाद इसे अच्छी तरह से बटर से आपने ग्रीस कर देना है। उसके बाद मैंगो के चंक्स और चेरी को आपने बीच में से काट के उसका जो बीज है वो निकाल देना है। तो उसे 2 हाफ्स में कट करना है और आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने सोचा सिंपल सा बनाती हूँ, तो मैंने जो है वो लेयर्स लगाई मैंगो चंक्स की, साथ में चेरी का चंक्स इसके अरेंज किए। कुछ इस तरीके से इसकी जो है ना वो लुक आ जाएगी। अच्छा, इसको आपने फुल कैरमलाइज नहीं करना, यानी ब्राउन शुगर सिर्फ आपने 2 से 3 टेबल स्पून जब ये आपका हो बन जाएगा तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो कैरमल लेयर आ जाती है, जिससे फ्रूट्स की लुक जो है ना वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, अगर आप इससे कम डालेंगे तो फ्रूट्स जो हैं वो केक के साथ सही तरह से स्टिक नहीं होंगे, वो उसके साथ जम जाएंगे नीचे पेंदे से और वैसे उसके साथ अटैच नहीं होंगे। अब बाउल में आपने तकरीबन 3/4 कप शुगर लेनी है। 2 अंडे जो बेकिंग से 2 घंटे पहले निकाल लिए थे रूम टेम्परेचर में होने चाहिए वो। अब 1 अंडा मैंने डाला और उसको 2 से तकरीबन 3 मिनट आपने बीट करना है या विस्क करना है कि ये देखें पेल कलर इसका हो जाए। उसके बाद आपने दूसरा अंडा डालना है। इस तरीके से आपका केक बहुत एरी, सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। ठीक है, ये देखें मैंने दूसरा अंडा डाला है और टोटल मैंने 5 मिनट जो है ना इनको इस तरह से बीट किया है। ठीक है जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कैसी ज़बरदस्त सी आ गई है, पेल सा। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें जो है वो ऑयल डालना है। आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ ये ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। हाफ़ कप यानी आधा कप आपने इसमें ऑयल डालना है। ये डाल के आपने हार्डली 60 सेकंड यानी 1 मिनट से भी कम जो है वो इसको बीट करना है। अब आपने करना ये है कि जी मैंगो जो होता है उसको आपने ब्लेंड करके इसकी प्यूरी निकाल लेनी है। ये देखें आधा कप आपने ये इसमें ऐड करनी है। ठीक है जी, ये डालने के बाद आपने इसको इसमें जो है वो 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालना है। और इसके बाद आपने इसको भी मुश्किल से 40-50 सेकंड जो है, या बहुत है तो 1 मिनट, इससे ज़्यादा आपने बीट नहीं करना। उसके बाद हमने इसमें मिल्क का भी यूज़ किया है, तो 1/4 कप हमने इसमें मिल्क डालना है और 40 to 50 सेकंड इसको बीट करना है। और यहाँ पे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फिर रेडी हो जाएंगे। अब आपने ये करना है कि थोड़ी सी जो चेरीज़ है ना उनको आपने छोटा छोटा इस तरह चॉप कर लेना है। उसमें 1 चम्मच जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर या आटा मिक्स करना है। तो ये हमने केक के बैटर में डालना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप केक को बेक करके काटते हैं तो वो उसके अंदर उसके चंक्स नज़र आते हैं, वरना वो सारे नीचे चले जाएंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1.5 कप आपने ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा लेना है। उसके बाद आपने 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। 1/4 टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट यानी नमक डालना है। ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, अब हमने करना ये है कि दूसरे बाउल में जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमने इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के ऐड करना है। और फिर आपने बहुत सॉफ्टली जेंटली जो है वो इसको स्पैचुला के साथ मिक्स करना है। ठीक है, वहाँ तक करना है कि आपको इसमें आटा नज़र ना आए। ठीक है जी, यानी जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो हमें क्लियर नज़र ना आए। अब आपने इसमें जो चेरीज़ थी ये देखें, ये इस तरह से आपने इसमें डाल देनी है। इस दौरान में हमने अपने ओवन को 180 डिग्री सी पे प्री हीट के लिए ऑन कर दिया है। मैं तकरीबन 15 मिनट इसको प्री हीट करती हूँ। अब हमने चूँकि वो अरेंज किए थे फ्रूट, तो मैंने इसको इस तरीके से स्पून से जो है ना स्लोली जो है वो एहतियात के साथ मैंने बैटर इसमें डालना है, ताकि फ्रूट्स जो हैं वो ख़राब ना हो, उनकी लेयर ख़राब ना हो। तो इस तरीके से जो है वो हम अपना बैटर जो है वो केयरफुली और इक्वली जो है वो पूरे मोल्ड में ऐड कर देंगे। ये करने के बाद आपने इसको हल्का सा टैप करना है ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना आए। ये देखें, ये हमारा मोल्ड रेडी है अंदर जाने के लिए। 40 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया था। 10 मिनट आपने 180 डिग्री सी पे 40 मिनट बेक करने के बाद जब निकाला तो 10 मिनट सिर्फ ठंडा करना
ठंडने के लिए छोड़ना है और फिर आपने इसको इस तरह से देखें, ये पलट के हमने निकाला, कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है। मज़ीद मैंने इसमें चेरी जैम से इसको ब्रश किया है और आप इसका ये देखें स्लाइस देख सकते हैं। अंदर से भी देखें कि हमने वो जो फ्लावर से टॉस करके चेरीज़ ऐड की थी तो वो अंदर क्लियर नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो ये रहा जी हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो चेरी का अपसाइड डाउन केक, जो इतना मज़े का बनता है और इसके साथ गर्मा गर्म चाय, अपनी चाय के टाइम को एंजॉय किया करें। पहला स्लाइस आप ख़ुद खाएं, क्योंकि सेल्फ़ केयर जो होती है, अपनी केयर सबसे ज़रूरी होती है। अपनी केयर करेंगी, अपने आप से मोहब्बत करेंगी, तभी आप दूसरों की केयर भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। इस जुमले के साथ, इस एहसास के साथ आपसे रुखसत होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, एक डिफरेंट रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हिरास किचन को ऐसी ही मोहब्बत के साथ देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।